अगर आप कुछ ही सेकंड में सैलरी शीट बनाना चाहते हैं तो इसमें आप हेल्प ले सकते हैं एआई की। तो एआई टूल के द्वारा कैसे आप सैलरी शीट बनाएंगे अपने ऑफिस की, कैसे प्रॉम्प्ट आपको जनरेट करनी है, किस तरह आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए टेक्स्ट डालना है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट कैसे सैलरी शीट बनाते हैं ये सब कुछ सीखेंगे। तो फिर आइए जानते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट निकालेंगे। यहाँ पर लिखना है आपको आई नीड टू क्रिएट ए प्रोफेशनल सैलरी शीट इन एक्सेल विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अब यहाँ पर डिटेल्स आपको डालनी होगी क्योंकि बिना डिटेल्स से समझ नहीं पाएगा आपको क्या चाहिए। तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, उसका पद, कह सकते हैं डेजिग्नेशन और सेल। तो यहाँ पर हम डिटेल डालते हैं। कॉलन सोनू कोष्टक क्लीनर सैलरी कॉलन 10,000 कोष्टक बंद कॉमा। अब आपको करना क्या है, इसको कॉपी करना है। शिफ्ट एंटर दबाइए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए। यहाँ पर नेम लिखिए एम्प्लॉय का, जितने भी एम्प्लॉय हैं आप शिफ्ट दबाकर पेस्ट करते चलिए। नेम डाल दीजिए इधर, अजय मैनेजर सैलरी 20,000, गोविंद कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी 15,000, पूजा एचआर सैलरी 20,000, रोहित सेल्स मैनेजर 15,000, विनय एडमिन। ये हमने डिटेल डाल दी। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी आपको डिटेल डालनी है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है प्लीज, यहाँ से कॉमा को रिमूव कीजिए, पहले फुल स्टॉप कीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लीज प्रोवाइड द बेस्ट प्रॉम्प्ट फॉर दिस फुल स्टॉप एंड यहाँ पर एंटर कीजिए। तो पहले ये प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा, फिर उस प्रॉम्प्ट में बदलाव करेंगे कि क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए सैलरी शीट बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर सारा कुछ आने लगा, डिटेल पूरी आने लगी। अब इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसके अंदर जो जो आपको डिटेल फिल करनी है वो कीजिए, जैसे कि क्रिएट ए प्रोफेशनल मॉडर्न एंड फुली फंक्शनल सैलरी शीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजिंग फॉलोइंग द एम्प्लॉय डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय डाटा ये है जो हमने बताया है चैट जीपीटी को। सोनू अजय गोविंद उनकी डेजिग्नेशन है और यहाँ पर सैलरी है। सैलरी सीट स्ट्रक्चर में क्रिएट एक्सेल सीट टेबल में एम्प्लॉय नेम देगा, बेसिक सैलरी। अब यहाँ पर एचआर बेसिक सैलरी, ये आपको यहाँ पर चेंजेस करने हो, कितनी % रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 35%। यहाँ पर डीए कितना का चाहिए आपको, तो डीए कर देते हैं हम 15%। एंड यहाँ पर अलाउंस ये ठीक है, कन्वेंशन। अब यहाँ पर कन्वेंशन अलाउ। अब यहाँ पर अलाउंस 10% ठीक है। ग्रोस सैलरी पीएफ यहाँ पर 12% है तो हम इसे 10% करेंगे। टीडीएस, अब आपको जो कॉलम रखना है रख सकते हैं, उठाना है तो उठा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं सभी को लेके चलता हूँ। फॉर्मूला रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है, सब कुछ फॉर्मूला लग जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने डिटेल दे चुके हैं। बेसिक सैलरी एंड ग्रोस सैलरी एंड नेट सैलरी ये भी ठीक है। प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्रिएट, ये सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है। सैलरी समरी डैशबोर्ड यहाँ पर ये भी टोटल एम्प्लॉय, टोटल बेसिक सैलरी, टोटल पीएफ डिडक्शन, टोटल डिडक्शन ये भी ठीक है। और यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड हैं जैसे डेजिग्नेशन, वाइस सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन वार चार्ट, ये चार्ट भी लाकर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट पहले जनरेट करनी होगी। ध्यान रखें डेटा अगर आप देंगे नहीं तो डेटा ये खुद से उठा कर देगा, तो आप फिर से चेंजेस करेंगे तो एआई का मतलब नहीं है कि आपने किस तरह से सीट बनाई। आपको मैन्युअली वर्क करना हो तो आप पूरा सीट बना लीजिए, डेटा निकाल सकते हैं एआई से, लेकिन पूरी सीट एआई से बनाना चाहते हैं तो डेटा आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभी हम चैट जीपीटी से कर रहे हैं और भी एआई टूल यूज करेंगे इसी डेटा को लेकर, यानी कि इसी प्रॉम्प्ट को लेकर। ठीक, एंड यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं। अब ये जनरेट करना शुरू कर देगा आपकी एक्सेल सीट सैलरी की, इसको होने दीजिए। सक्सेसफुली इसने सीट डिजाइन कर दी है। अब इस पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में यहाँ पर प्रीव्यू आने लगेगा, ये देखिए। इसे डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में। कुछ यहाँ पर चेंजेस करना होगा आपको। इनेबल एडिटिंग, ये देखिए यहाँ पर हमने सोनू अजय गोविंद लिखा था, उनकी यहाँ पर सैलरी लिखी थी ओनली, और यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखा था। बाकी का इसने सारा कुछ लगा के दे दिया कि फार्मूला लगा दी इसने। यहाँ पर डीए निकाल दिया, अलाउंस निकाल दिया, ग्रोस सैलरी निकाल दी, पीएफ निकाल दिया, टीडीएस निकाल दिया, एंड यहाँ पर टोटल डिडक्शन निकाल दी, एंड यहाँ पर नेट सैलरी निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फार्मूला आपको चेक करके बताते हैं इसने सही कैलकुलेशन किया है नहीं। बेसिक सैलरी यहाँ पर 10,000 है, एचआर 35% रखा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंजेस करनी होगी, जैसे कि डीए यहाँ पर 50% है, तो दोनों को हम, और उसके बाद अलाउंस है 10%। आप तीनों को कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर यही टोटल आएगा। ये देखिए इसने फार्मूला बिल्कुल सही लगाया है। अब यहाँ पे पीएफ 10% बेसिक सैलरी से निकाला है। ठीक है, टीडीएस है, अदर डिडक्शन है यहाँ पर, और टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी, ये देखिए। अब यहाँ पर इसने एक और अच्छा काम किया है, सैलरी डैशबोर्ड भी बना के दिया है। ये देखिए काफ़ी शानदार, आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर देखिए कितना शानदार इसने
सैलरी डैशबोर्ड भी तैयार कर दिया। यहाँ पे देखिए 3 कार्ड आ गए इसमें। एंड यहाँ पर ऊपर देखेंगे टोटल एम्प्लॉई है, टोटल बेसिक सैलरी है, टोटल डिडक्शन है, टोटल नेट सैलरी है, एवरेज सैलरी। कहने का मतलब ये है कि जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट आप देंगे एआई को उतना बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप हिंदी में ये देंगे तो हिंदी में अभी ठीक से समझ नहीं पाता, रिजल्ट तो अच्छा देता है लेकिन प्रॉपर यहाँ पर ये वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि चैट जीपीटी इंग्लिश को प्रोफेशनल लेवल या कह सकते हैं अच्छे लेवल पर समझता है, एक एक वर्ड्स को समझता है आके यूज़र को क्या चाहिए। यहाँ पर केपीआई कार्ड आपको मिल जाएंगे, इन्हें केपीआई कार्ड बोलते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर कार्ड। यहाँ पर टोटल बेसिक सैलरी, टोटल ग्रोस सैलरी, टोटल नेट सैलरी ये दिया है। सैलरी शीट और डैशबोर्ड दोनों यहाँ पर बना कर दे दिए हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और एआई टूल यूज करेंगे, वो कितना बेहतर रिजल्ट देता है सैलरी शीट बनाने के लिए। अब यहाँ पर हमने चैट जीपीटी तो यूज कर लिया, अगर ये वर्क नहीं करे या रिजल्ट ठीक न दे तो आप यहाँ पर जेमिनाई यूज कर सकते हैं, उसमें भी ट्राई करते हैं। इसके लिए जेमिनाई टूल को ओपन करेंगे, जो आपने प्रॉम्प्ट बनाई थी चैट जीपीटी के लिए, अब आपको यहाँ पर जेमिनी के लिए बनानी है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पर इसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये ठीक है पूरा, आपको कुछ नहीं करना। प्लीज़ प्रोवाइड द बेस्ट प्रॉम्प्ट, यहाँ पर लिखेंगे बेस्ट के बाद जेमिनी एआई, ठीक है, ये आप लिख देंगे तो ये जेमिनी के लिए प्रॉम्प्ट देगा, क्योंकि एक ही प्रॉम्प्ट अलग अलग टूल में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, कभी कभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमें। तो प्रॉम्प्ट के मामले में चैट जीपीटी काफ़ी शानदार है। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट मिल चुकी है, हमें इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें कॉपी करना है। जेमिनी के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कुछ भी आपको चेंजेस करना कीजिए, वैसे मुझे कुछ नहीं करना, सारा कुछ ओके है एंड एंटर कीजिए। अब यहाँ पर जेमिनी सैलरी शीट बनाना शुरू कर देगा। तो देखिए यहाँ पर इसने शीट बना कर दे दी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए काफ़ी शानदार है। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में एंड यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखिए एंड इनेबल एडिटिंग। तो ये जेमिनी ने बनाई है, तो जेमिनी और चैट जीपीटी अलग अलग वर्क करते हैं, क्योंकि आपको एक ही रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। हम चैट जीपीटी का रिजल्ट दिखाएंगे तो उसमें आपको सीट अलग ही लेआउट में मिलेगी। देखिए ये चैट जीपीटी की है और ये यहाँ पर जेमिनी की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी नेम ऑटोमेटिक इसने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि हमने पहले एआई के अंदर यूज किया हुआ कंपनी नेम, इसलिए उसने फैच कर लिया। उसके बाद सैलरी मंथ वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर ले लिया है। ये देख, तो प्रॉम्प्ट में सैलरी मंथ भी आपको मेंशन करना होगा, ज़रूरत है। सैलरी डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, देखिए इसने डैशबोर्ड इस तरह से डिजाइन किया है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो जेमिनी एआई जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर यूज कीजिए, ठीक है। तो हम आपको प्रॉम्प्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो आशा करते हैं ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की एआई टूल वर्क से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।